स्वागत है। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल शुरुआती पन्नों पर चल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो पहले अध्याय के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से का विश्लेषण करते हैं। ये वो पल हैं जब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है। ऊपर से देखने पर तो ये एक राजा का अपनी सेना को लेकर दिया गया एक स्टैंडर्ड प्री बैटल स्पीच लगता है। हाँ बिल्कुल, पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि वो बस अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का जायजा ले रहा है। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें कुछ बहुत अजीब है। दुर्योधन का बर्ताव, उसके चुने हुए शब्द, वो जिस तरह से बात शुरू करता है, ये सब कुछ और ही कहानी कहते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है, ये समझना कि दुर्योधन के इस भाषण में वो कौन से छिपे हुए सुराग हैं जो सिर्फ उसकी असुरक्षा को ही नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक चालाकी और युद्ध की असलियत को भी उजागर करते हैं। ये सिर्फ एक श्लोक की बात नहीं है, ये तो मानव मनोविज्ञान की एक गहरी केस स्टडी है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस सीन को विजुअलाइज करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं। हवा में एक भयानक शांति है, शंख बजने को हैं, और इस तनाव के बीच कौरव सेना का राजा दुर्योधन अपने सिंहासन या रथ पर इंतजार करने के बजाय खुद चलकर अपने एक गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। अब यहीं पर पहला सवाल उठता है, सेना का सुप्रीम कमांडर तो भीष्म पितामह है, उसे तो उनके पास जाना चाहिए था, वो द्रोण के पास क्यों गया? ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। इसी से पूरी बातचीत का कह सकते हैं टोन सेट हो जाता है। भीष्म के पास जाना एक फॉर्मेलिटी होती है, द्रोण के पास जाना एक स्ट्रेटेजिक मूव है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि द्रोण सिर्फ एक गुरु नहीं है, वो पांडवों के भी गुरु रहे हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं पांडवों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अच्छा। दुर्योधन को ये बात बहुत अच्छे से पता है, तो उसका द्रोण के पास जाना एक तरह से उन्हें याद दिलाना है कि आप मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, अपनी वफादारी याद रखिएगा। अच्छा, तो ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और वो वहां जाके कहता क्या है? दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी सेना की गिनती से बात शुरू नहीं करता। हाँ, यही तो सबसे अजीब बात है। स्रोत के मुताबिक भगवत गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक में वो कहता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जिसका मोटा मोटा मतलब है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे द्वारा सजाई गई पांडवों के इस विशाल सेना को देखिए। ये बहुत ही अजीब बात है। कोई भी राजा लड़ाई से ठीक पहले अपने दुश्मन की तारीफ से बात शुरू नहीं करता, वो अपनी ताकत गिनाता है। लेकिन दुर्योधन सबसे पहले पांडवों की सेना की तरफ इशारा करता है, और खास तौर पर धृष्टद्युम्न का नाम लेता है, जो उस सेना का कमांडर है। और धृष्टद्युम्न कौन है? वो तो द्रोण का ही शिष्य है। तो क्या दुर्योधन यहाँ द्रोण को ताना मार रहा है कि देखिए, आपका ही सिखाया हुआ शिष्य आज आपके खिलाफ सेना लेकर खड़ा है? ये सिर्फ ताना नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गहरा है। ये एक बहुत ही चालाकी से दिया गया जख्म है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण का वध करने के लिए हुआ था। ये बात द्रोण जानते हैं। अरे! तो जब दुर्योधन कहता है अपने बुद्धिमान शिष्य को देखिए, तो वो असल में कह रहा है अपनी मौत को देखिए, जो आपके ही ज्ञान से सचकर आपके सामने खड़ी है। अब कोई नरमी मत दिखाइएगा, क्योंकि वो कोई नरमी नहीं दिखाएगा। अरे वाह! तो ये इनसिक्योरिटी नहीं, ये तो सीधी सीधी इमोशनल ब्लैकमेलिंग और मैनिपुलेशन है। वो द्रोण की व्यक्तिगत भावनाओं और उनके डर को कुरेद रहा है ताकि वो पूरी ताकत से लड़े। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है। मैं तो अब तक यही सोच रही थी कि वो सिर्फ डरा हुआ है। डर तो है, और हम उस पर आएंगे, लेकिन वो डर एक चालाक दिमाग के पीछे छिपा है। ये दिखाता है कि दुर्योधन सिर्फ एक घमंडी राजकुमार नहीं है, वो एक शातिर राजनीतिज्ञ भी है। वो जानता है कि किस व्यक्ति की कौन सी दुखती रग दबानी है। पहले उसने द्रोण को उकसाया, और फिर अगले कुछ श्लोकों में वो अपनी सेना की गिनती शुरू करता है। हाँ, और यहाँ पर भी जैसा कि स्रोत बताते हैं, उसके शब्दों का चुनाव बहुत कुछ कहता है। वो कहता है कि मेरी सेना में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे अजेय योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। एक मिनट, लेकिन क्या इसे ऐसे भी नहीं देखा जा सकता कि वो एक अच्छा लीडर है जो लड़ाई के ठीक पहले अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा है? हर जनरल ऐसा करता है। इसमें असुरक्षा वाली बात कहाँ से आई? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। सतह पर यह बिल्कुल वैसा ही लगता है,
लेकिन यहाँ मनोविज्ञान काम करता है। जो लीडर सच में कॉन्फिडेंट होता है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि लोग मेरे लिए मरने को तैयार हैं। उसकी सेना का जोश और अनुशासन खुद ये बात कहता है। सही बात है। मतलब द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। जो इंसान किसी चीज को लेके पक्का नहीं होता, वो उसके बारे में सबसे ज्यादा बात करता है। एग्जैक्टली। उसे पता है कि पांडवों की सेना संख्या में कम है, लेकिन उनके पास लड़ने की एक बहुत बड़ी वजह है, धर्म और न्याय। उनके पास कृष्ण है। दुर्योधन के पास लड़ने की वजह है उसका अपना अहंकार और जिद। ये एक नैतिक कमजोरी है, और वो इस नैतिक कमजोरी को अपनी भौतिक ताकत के शोर में दबाने की कोशिश कर रहा है। वो उन चीजों पर फोकस कर रहा है जिन्हें वो गिन सकता है, सैनिक, रथ, हाथी, योद्धाओं के नाम। क्योंकि वो उन चीजों पर फोकस नहीं करना चाहता जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे कि सत्य और धर्म। तो ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ वो द्रोण जैसे योद्धाओं को मैनिपुलेट कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अपनी ही घबराहट को अपने बड़बोलेपन से छिपा रहा है। ये तो किसी भी लीडर के लिए एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा। और यही गीता के पहले अध्याय का सार है। ये हमें किरदारों के मन के अंदर ले जाता है। ये दिखाता है कि असली लड़ाई हथियारों से शुरू होने से बहुत पहले दिमाग में शुरू हो चुकी है। दुर्योधन का ये पूरा भाषण उसकी मानसिक स्थिति का एक्सरे है। वो बाहर से जितना मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही खोखला और डरा हुआ है। हाँ, उसे डर है कि कहीं उसके अपने ही महारथी जैसे भीष्म और द्रोण आखिरी मौके पर पांडवों के प्रति प्रेम के कारण कमजोर न पड़ जाएं। ये तो हुई दुर्योधन के मनोविज्ञान की बात, लेकिन गीता इसे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताकर नहीं छोड़ देती है ना। स्रोत के अनुसार इसका एक बड़ा दार्शनिक संदेश भी है। वो क्या है? बिल्कुल, गीता यहां एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित कर रही है। सच्ची शक्ति क्या है? व्हाट इज ट्रू स्ट्रेंथ? दुर्योधन के लिए शक्ति का मतलब है संख्या, हथियार और बड़े बड़े नाम। उसकी पूरी सोच मटेरियलिस्टिक है। लेकिन गीता का संदेश है कि सच्ची शक्ति इन बाहरी चीजों में नहीं होती है। सच्ची शक्ति आती है धर्म से, यानी सही उद्देश्य और सही रास्ते पर होने से। इसको अगर आज की दुनिया के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है कि आपकी टीम कितनी बड़ी है या आपके पास कितनी फंडिंग है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आपकी कंपनी का मिशन या पर्पस कितना मजबूत है। आपने एकदम सही पकड़ा। पांडवों की सेना छोटी है, लेकिन उनके पास एक मॉरल क्लैरिटी है। वो जानते हैं कि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये मॉरल क्लैरिटी उन्हें एक ऐसी आंतरिक शक्ति देती है जिसकी दुर्योधन कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए आपको पूरी गीता में कहीं भी युधिष्ठिर या अर्जुन को अपनी सेना की गिनती करते हुए नहीं सुनेंगे। उन्हें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उनका आत्मविश्वास उनके उद्देश्य की पवित्रता से आता है, सैनिकों की संख्या से नहीं। और ये बात कितनी प्रासंगिक है। जब हम सही होते हैं तो हमें चिल्लाकर दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा आत्मविश्वास शांत होता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, तो हम सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं ताकि उस गलती की आवाज दब जाए। और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि दुर्योधन की असुरक्षा संक्रामक है। जब एक लीडर डरा हुआ होता है तो वो डर पूरी टीम में फैल जाता है। दुर्योधन के भाषण के बाद क्या होता है? भीष्म जोर से शंख बजाते हैं, लेकिन स्रोत कहते हैं कि उन्होंने ये दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा करने के लिए किया। अच्छा, मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल मोरल बूस्टिंग था। हाँ, दूसरी तरफ जब पांडवों के शंख बजते हैं तो कहा जाता है कि उनकी आवाज से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ का शोर दूसरे को खुश करने के लिए है और दूसरे तरफ का शोर दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए है। एक बनावटी है, दूसरा असली। बिल्कुल, एक का आत्मविश्वास उधार का है, दूसरे का आत्मविश्वास असली है, जो उनके कन्विक्शन से पैदा हुआ है। गीता का पहला अध्याय सिर्फ किरदारों का परिचय नहीं है, ये दो अलग अलग तरह की शक्तियों का टकराव है। संख्या की शक्ति बनाम उद्देश्य की शक्ति। और गीता बहुत पहले ही ये स्पष्ट कर देती है कि आखिर में कौन सी शक्ति जीतने वाली है। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये श्लोक और ये पूरा प्रसंग हमें जीवन जीने के बारे में क्या सिखाता है? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी ऊर्जा बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक नींव को मजबूत करने में लगानी चाहिए। चाहे वो हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई हो। अगर हमारा क्यों मजबूत है, अगर हमारे इरादे नेक हैं,
तो हमें दुनिया को यह साबित करने के लिए ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम, हमारा व्यवहार, हमारी शांति, वो खुद हमारी कहानी कहेंगे। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि असली तैयारी बाहर की नहीं, अंदर की होती है। दुर्योधन ने सालों तक सेना इकट्ठी की, लेकिन अपने मन के डर और अपनी नैतिक कमजोरी पर काम नहीं किया, और युद्ध के पहले ही दिन उसकी वो सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हो गई। सही कहा। और यही बात अर्जुन को दुर्योधन से अलग करती है। अगले ही कुछ श्लोकों में हम अर्जुन को भी एक संकट में देखेंगे। वो भी टूट जाएगा, लेकिन उसका संकट नैतिक है। वो अपनों पर बाण चलाने की पीड़ा से परेशान है। वो ताकत या संख्या को लेकर चिंतित नहीं है। और क्योंकि उसका संकट वास्तविक और नैतिक है, उसका समाधान भी कृष्ण के रूप में सामने आता है। दुर्योधन का संकट अहंकार और अधर्म से उपजा है, इसलिए उसका कोई समाधान नहीं है सिवाय विनाश के। तो गीता की शुरुआत ही हमें ये समझा देती है कि ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि दो अलग अलग विश्व दृष्टियों, 2 डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज के बीच है। एक जो बाहरी ताकत में विश्वास रखता है और दूसरा जो आंतरिक सत्य में। और ये मंच तैयार करता है आने वाले ज्ञान के लिए। यह हमें बताता है कि असली जीत या हार इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि किसके पास कितने सैनिक हैं, बल्कि इस पर निर्भर करेगी कि किसका मन स्थिर है, किसका उद्देश्य पवित्र है और कौन भय पर विजय प्राप्त कर पाता है। दुर्योधन का डर और उसकी चालाकी उसे मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध शुरू होने से पहले ही कमजोर बना चुकी है, भले ही कागज पर उसकी सेना ज्यादा बड़ी क्यों ना हो। तो आज की इस चर्चा से हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प परतें खोली। पहली, दुर्योधन का भाषण सिर्फ एक गिनती नहीं, बल्कि द्रोण को उकसाने और मैन्युपुलेट करने की एक शातिर राजनीतिक चाल थी। हाँ, जो उसकी अपनी इनसिक्योरिटी से पैदा हुई थी। दूसरी बात यह कि भगवत गीता के अनुसार सच्ची शक्ति संख्या या हथियारों में नहीं होती। वो आंतरिक आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने से आती है। पांडवों की खामोशी दुर्योधन के शोर से ज्यादा शक्तिशाली थी। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, जब हमारे कर्म और इरादे सत्य पर आधारित होते हैं, तो हमें बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा आत्मविश्वास शांत और स्वाभाविक होता है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। और आज की ये चर्चा एक विचार पीछे छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अपने जीवन के उन पलों के बारे में सोचिए जब हम सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, अपनी उपलब्धियों का सबसे ज्यादा बखान करते हैं, या दूसरों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। क्या ये संभव है कि उन क्षणों में हम दुर्योधन की तरह असल में अपनी किसी गहरी असुरक्षा या नैतिक कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं?